प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबके सामने मैं अपनी टेस्टमनी को शेयर करना चाहती हूँ, जो कि अभी 5 मार्च को ज़ूम मीटिंग पर अनिल भाई साहब ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी थी और उन्होंने मुझसे ये बोला था कि प्रतिभा, तू खुद उस काम को देखेगी जो तू सोच रही है और परमेश्वर बहुत जल्दी उसको पूरा करेगा। और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि खुदा आप इतनी जल्दी उस चीज़ को पूरा कर देंगे। और भाई साहब ने बोला था कि मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत गाढ़ा मन्ना, एक बहुत गाढ़ा शहद जो है वो तेरे ऊपर उतर रहा है। और मैंने उसी समय उस चीज़ को रिसीव किया, हाँ और आमीन में कह के। मैंने कहा भाई साहब बोल रहे हैं तो कुछ होगा ज़रूर मेरी लाइफ में फिर से। और अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि न्यू ईयर की बात है, हमारी बाइक थी पल्सर, और वो जो बाइक थी वो थोड़ी स्पोर्ट्स बाइक थी। और मैं सारा को लेके, जब तक सारा छोटी थी तब तक तो उसको गोदी में लेके बैठ जाती थी, अच्छे से सब सही था। लेकिन अब सारा बड़ी होने लगी है तो मेरे को बैठने पर उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि जब मैं उसको उठा के बैठती थी तो मेरे बहुत पेन होता था और मुझे बहुत डर भी लगता था उस पर बैठने में, क्योंकि बहुत डिसबैलेंस हो जाती थी मैं एक तरफ सारा को पकड़ के और पूरा बाइक पे बैठना। तो न्यू ईयर वाले दिन की बात है, हम लोग कहीं गए थे तो उसके मैं बैठ रही थी तो एकदम से मेरा पैर डिसबैलेंस हो गया और मैं अगर गिरती तो पीछे के बल गिरती, मतलब रीढ़ की हड्डी के बल मैं अगर गिरती, मेरी रीढ़ की हड्डी पे और सिर में चोट बहुत आती। लेकिन खुदा बाप का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे गिरने नहीं दिया, बचाया। और उसी बीच थोड़ा सा हस्बैंड से मेरी वो होने लगी, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे ऐसा है तुम तो रिक्शे में बैठ के जाया करो, तुम्हें बाइक पे बैठना नहीं आता है। और मैं बड़ी मायूस हो गई, उदास हो गई और मैंने कहा खुदा बाप देखिए ये ऐसे मुझसे बोल रहे हैं कि रिक्शे में बैठ के जाया करो। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं प्रार्थना करूँगी, खुदा बाप जल्दी से हमें एक्टिवा देगा। और मैंने बस इनसे ऐसे बोला और मैं सडनली बस प्रेयर में लगी रही, फिर मैं भूल भी गई, मुझे याद भी नहीं रहा। लेकिन जब भाई साहब ने ये भविष्यवाणी मेरे लिए करी तो मुझे बाद में याद आया कि सच में मैं इस चीज़ के लिए प्लानिंग कर रही थी, सोच रही थी, दुआ कर रही थी, कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन दुआ में मैं इस चीज़ को रख रही थी। कैसे खुदा बाप ने इस चीज़ को पूरा कर दिया। और आपको बताना चाहती हूँ कि अभी 2 अप्रैल को मैं फिर से उस पे से गिरने से बची, क्योंकि मैं फिर डिसबैलेंस हो गई थी और फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा मैं बार बार बच रही हूँ, मैं इसके पापा से कह रही हूँ कि भैया इसको आप सेल करके और दूसरी कुछ एक्टिवा या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लो जिसमें हम और सारा सही से बैठ सके, हम गिरे ना। तो मैं ये बोली रही थी कि अचानक से जब 2 तारीख को उसके पापा ने फिर से देखा कि मैं डिसबैलेंस हो रही हूँ तो उनको लगा होगा कि हाँ ये कहीं गिर ना जाए सच में। तो उन्होंने मतलब अपनी बाइक जो थी वो सेल करी और सेल करने के लिए एक भैया से बात करी। फिर उन्होंने हम लोग को बोला कि संडे का टाइम दिया। बोले ठीक है इसी संडे, ये अप्रैल की बात है, संडे को अभी कल परसों संडे निकला, उसका टाइम दिया। बोले कि अच्छा ठीक है हम लोग आपकी बाइक देखेंगे और देख के फिर आपको मतलब रेट लगाएंगे जो भी होंगे। तो खैर मैंने जब हम लोग चर्च गए तो चर्च में कॉल टू वर्शिप चल रही थी और पास्टर अभिनव मैसी जो है भैया वो कॉल टू वर्शिप ले रहे थे। और जब वो कॉल टू वर्शिप कर रहे थे तो मैं उसी समय उनकी बातों में, उनकी जो दुआ की बात वो रख रहे थे, जो बोल रहे थे, उसी में अपनी दुआ बांधने लगी। और मैंने कहा खुदा बाप मैं तेरे मज़बे पर बांध रही हूँ और पता नहीं क्यों भय की आत्मा मुझसे ये कह रही है कि नहीं हो नहीं पाएगा, क्योंकि तेरे पास तो पैसे हैं नहीं, तू स्कूटी ले नहीं पाएगी। तू क्या सोच रही है आज तेरे घर में स्कूटी आ जाएगी, बट आ नहीं पाएगी क्योंकि ना तेरे पास पैसे हैं ना तो कोई ऐसा इंतज़ाम अभी हुआ है। और बाइक वाले भैया ने भी ये कहा है कि हम देखेंगे फिर पैसे देंगे और फिर लेंगे। तो मतलब कैसे किस चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। लेकिन जब अभिनव भैया कॉल टू वर्शिप कर रहे थे और मैं वो बार बार उनकी बस जो वो बोल रहे थे मैं उसमें अपनी दुआओं को बांधती जा रही थी। और जब मैं चर्च पूरा ख़त्म होने को था तब मैंने बस खुदा बाप से एक ही बात कहा कि खुदा बाप सबसे पहले मैं अपने पूरे परिवार को लेकर तेरे मज़बे पे आई हूँ, तेरे घर में आई हूँ खुदा बाप। और मुझे मालूम है जब तेरे घर में कोई आता है तो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता है। और उस बाइक से हमें कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं थी, कोई ख़राबी नहीं थी उसमें, लेकिन बस मैं बैठ नहीं पाती थी क्योंकि अब सारा बड़ी हो गई है और उसकी आगे वाली सीट नीचे और पीछे वाली सीट थोड़ी ऊंची थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बस यही थी कि हम बैठ नहीं पा रहे थे हम दोनों जने। तो मैंने कहा खुदा बाप जब आज तेरे मज़बे पे आई हूँ तो खाली हाथ यहाँ से नहीं जाऊँगी और मुझे विश्वास है कि आज स्कूटी तो घर में ज़रूर आएगी, अब कैसे आएगी ये नहीं पता। तो फिर जब हम लोग घर आ गए हमने उन भैया को फ़ोन किया कि अब हम लोग चर्च से घर आ गए हैं, बताइए आपको कहाँ मिलेंगे, कहाँ देखना है। तो वही बोले कि ऐसा है कि मेरे जिया जी देखेंगे तब वो डिसाइड करेंगे कि ले ना लें।
बस मैंने उसी समय भय की आत्मा को मतलब झड़का और मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप बैठो, हम प्रार्थना करते हो। मैंने बहुत ज़ोर से प्रार्थना करी कि खुदा बाप, हमें नहीं पता कैसे, लेकिन मैं इस वर्ड को क्लेम कर रही हूँ कि आपने कहा है कि जब मैं तेरे साथ हूँ तो तू इधर उधर मत ताकना, तो इधर उधर मत देखना, मुझसे कहना। तो मैं आप ही से कह रही हूँ खुदा बाप कि मुझे स्कूटी की ज़रूरत है और मेरे घर में वो स्कूटी आज ही आए। आज संडे का दिन है, बहुत सुंदर दिन है और मैं चाहती हूँ कि वो आज ही आए। तो हम लोग जब गए हम लोग, तो फिर उन भैया ने देखा, उन भैया ने बोले कि अब मैं तो पैसे लेके आया नहीं हूँ, बाइक पसंद आ गई उन्हें, और वो बोले मैं तो पैसे लेके आया नहीं हूँ। फिर उनके जिया जी ने कहा कोई बात नहीं, पेमेंट मैं आज कर दे रहा हूँ, मैं तुमसे कल पेमेंट ले लूँगा, और बाइक जो है भैया वो आप लोग अपने संग ले जाइए। तो हमने कहा बाइक क्यों लेके जाएंगे, बाइक आप रखिए अपने पास, हम क्यों बाइक लेके जाएंगे। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसड चीज़ है कि उन्होंने हमारी बाइक हमें दी और बाइक आप अपने पास रख लीजिए। वो नॉन क्रिश्चियंस भैया हैं, तो वो बोले आप अपने पास रख लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, और हम जो बाइक है वो उठाएंगे अपने नवरात्रि में। तो मैंने उनसे कहा कि भैया आज हमारे संडे का दिन है और बहुत पवित्र दिन है ये, और मैं ये चाहती हूँ कि आज हमारे घर में स्कूटी आ जाए। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, चलिए हम पेमेंट कर देते हैं। और संडे के दिन ही हमारे घर में एक नई स्कूटी एक्टिवा आई, और मैं परमेश्वर का लाख लाख धन्यवाद करना चाहती हूँ कि सच में वो बहुत महान है। और तो ही पाई साहब का धन्यवाद करना चाहती हूँ, अनिल पाई साहब का, कि सच में जब वो प्रार्थना करते हैं और जब भी मेरे जीवन में उन्होंने भविष्यवाणियों को बोला है, उनके थ्रू हर एक भविष्यवाणी मेरी ज़िंदगी में हाँ और आमीन में पूरी हुई है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ अनिल पाई साहब, सच में आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपकी ब्लेसिंग्स, आपकी दुआएँ जो मेरे संग और मेरे परिवार के संग बनी हैं, उसमें हम फलते और फूलते हैं। थैंक यू सो मच।